वजन शरीर का कम कीजिए, चलते रहिए, पानी पीते रहिए, सो बाहर की बोतल शरीर पर न चढ़े। ये ग्लूकोज की जो बोतल चढ़ती है ये शरीर का वजन वेट बढ़ा देती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दिन में 5-7 बार पानी पीजिए, खाली पेट सुबह आप कुछ भी आपने खाया नहीं है, ठंडा पानी खाली पेट माथे पर चढ़ जाएगा, कहते नहीं है कि उसे पानी लग गया। यदि उसको हल्का कुनकुना कर लिया आपने, थोड़ा गर्म कर लिया है वो, तो आपको फायदा कर देगा। गर्म पानी में थोड़ा सा आप शहद डाल लेते हैं, ये वजन को कम करता है। थोड़ा नींबू डाल लेते हैं, ये वजन को कम करता है। काले नमक का खीरा आप खाते हैं, वजन को कम करता है। मूंग की दाल का पानी पीते हैं, ये वजन को बहुत लॉस करता है, वजन कम होता है। भुनी हुई अजवाइन काली नमक में मिला के रात को गर्म पानी से लेते हैं, यह भी वेट को कम करता है, इससे भी वजन कम होता है। और शरीर में बढ़ता हुआ वजन यह है स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पानी पीजिए, खूब पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीजिए। सुबह थोड़ा भोर में जल्दी जागिए, घर का चौका बासन झाड़ू बुहारी ये सब रोज के काम है। इसमें बहुत जीव हत्या हो जाती है। बर्तन मांजते हैं तो जीव हत्या होती है, झाड़ू लगाते हैं तो काफी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो इस अपराध से बचने के लिए नित्य घर में भगवान का भोग लगाया जाता है। आज प्रणाली बदल गई है भोग लगाने की, नहीं तो एक ताम्र पात्र रखिए, उसमें उपला कंडा जलाइए, आग निकल के आ जाए तो रसोई बनाइए, उसमें से 5 गिलास 5 कौर तोड़ करके उसमें डालिए। हम ऐसा करते हैं, आप भी कीजिए। मेरे पास आज कौन थे, सुबह पंडित जी थे, ये बड़े अच्छे महात्मा है, काका हाथरसी वाले हैं, अच्छा पंडित है, भाई अनिल शास्त्री। इस भाई ने 28 कथा भी कही है। मैंने भैया तो तुम कथा वगैरह क्यों छोड़ के आ गए? कहा कि महाराज जी हमें आपके संग आनंद हो रहा है। तो भाई रोजाना सुबह आ जाता है मेरे कमरे में एक आध भजन पूछने के लिए। अब जो ये मुझे बोल के आता है वो हमें यहाँ से गा नहीं पाते, कुछ और ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि रटन तो चीज का अभ्यास तो है नहीं, आदत तो है नहीं। तो ये बता के आता है मुझे भाई 1-2 भजन, लेकिन वो ध्यान में वो तो आता नहीं, कुछ और ही आ जाता है। तो मैं हवन कर रहा था आज सुबह, यज्ञ रोज करता ही, तो उसकी लौ ऐसे निकल के ऊपर जा रही थी और पूरा कमरा सुगंधी के मारे भरा। इस भाई ने कहा कि महाराज जी जो आप व्यासपीठ से बोलते हैं उसको स्वयं करते हो तो इतना अच्छा लगता है, आप यज्ञ की इतनी महिमा बताते हो और मैं आपको यज्ञ करते हुए देख रहा हूं, मन खुश हो रहा है। तो ये सिर्फ बातें बताने के लिए नहीं, ये हम खुद करें। मैं आपको गर्म पानी के लिए बोल रहा हूं तो मैं गर्म पानी पीता हूं, सुबह गर्म पानी पीता हूं। खीरा तो नहीं मिल रहा आजकल खाने के लिए, हाँ, लेकिन गर्म पानी तो पी रहा हूँ, गर्म पानी ले लेता हूँ। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया। थोड़ा उसमें 5-4 लौंग डाल लो, क्योंकि अब तो सर्दी का भी टाइम भी आ रहा है। इससे आपके दाढ़ में दर्द नहीं होगा, मसूड़े नहीं फूलेंगे, दांत गिरेंगे नहीं, मुंह में बदबू नहीं होगी। ये इसका फायदा है लौंग का पानी पीना। पूरा का पूरा ये समझ लो कि जैसे आपने वाष्पेशन किसी केमिकल से साफ कर दिया, अंदर सब कुछ ऐसे साफ हो जाता। मैं लौंग का पानी पीता हूँ, 5-4 लौंग डाल करके उसमें, ये बच्चे दे देते हैं। और ये भी अपने मस्त राम है, इनका मन हो तो दे दे, ना मन हो तो ना दे, ये इनकी अपनी मस्ती। मन में आ जाए तो 10 डाल दें, सो नाक में नकले और गिर जाए, वो अपनी मस्ती है, बच्चे ही तो हैं। पर इनके बीच में भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपको अपने बच्चों के बीच में कितना आनंद आता है, हमें इन बालकों के बीच में बड़ी मस्ती आती है। इन्हें डांटते भी रहते हैं, फिर लगता है कि इसका मुंह लटक गया है तो थोड़ा फिर उसे छाती से भी लगा लेते हैं। पर उन्हें तो हमारी डांट में भी आनंद मिलता है। आनंद ना मिलता तो घर भाग गए होते। 2-4 बच्चों को मैंने पूछा कि दिवाली पर घर जाओगे? कहते हैं कि नहीं जाते, दिसंबर में जाएंगे। फिर लगता है कि यहाँ सुकून मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
तो मैं बात प्रमुख यह आपको कह रहा हूं कि आप इतना मेहनत सुबह से शाम तक करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। सुबह का गर्म पानी, दोपहर की छाछ और रात्रि का दूध। बिना मलाई वाला दूध फायदा करता है, उसमें मलाई नहीं, क्योंकि जिस समय मलाई वाला फायदा करता था वो उस समय दूसरा था। अभी ये यूरिया के द्वारा जो फसल तैयार की जा रही है, जहर हो रहा है बिल्कुल। जो जमीन में से निकल रहा है वही विष निकल रहा है। मैं तो किसान का बेटा हूं, ये भी मैं सब पढ़ता रहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक गेहूं धुला न हुआ हो आप उसकी रोटी न बनाएं। पुरानी परंपराओं में आपने देखा हो, थोड़ा धीमे बजाइए, गेहूं को धो करके फिर उसको सुखा करके तब आटा बनाया जाता था। लेकिन पता नहीं कैसा आ रहा है, गुनगुना आ रहा है, कैसा आ रहा है, बस आटा है, यही पता है आटा है। रोटी बनाई आधे घंटे के बाद ऐसी आ जाती है कि खुद न टूटे दांत तोड़ दे। यूरिया केमिकल इतना सब कुछ डाला जा रहा है, कैसे भी इससे बचाव होगा। अब यह भी मिल रहा है तो उसमें थोड़ा तो परिवर्तन कर सकते हैं। कल हम कहीं थे किशनगढ़ में, उनका एक दाल का बहुत बड़ा काम है, मूंग की दाल। कल वो मूंग का दान था ना एक दिन, तो बड़ी बात चल रही थी। कहा इन दालों के ऊपर बड़ी जोर से पॉलिश होती हुई आ रही है, भारी पॉलिश। यहाँ पैकेट रखा है क्या, दर्शन कराते यहाँ है, कहाँ है वो पैकेट? दाल आपके घर आती है, इसको पहले भिगाने के लिए डालिए और तब इसको बनाइए, नहीं ये दिक्कत दे देगी। ये दाल ठीक नहीं रही तो पस बना देगी शरीर में, डरा नहीं रहा। आयुर्वेद की किताबें बहुत पढ़ता हूँ। सब्जी को भी एक आध घंटा भिगाने के लिए डालिए, उसके बाद फिर उसको पहुँचिए, फिर उसको थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा तो लग जाएंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए तो। आपके पास कहीं कुछ ऐसी जगह है तो उपले जला करके और आप रसोई बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। पेट में गैस तब से बनती है जब से चूल्हा खत्म हो गया, सिलेंडर चालू है तब से। यदि हो सके तो थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए और अपनी जिंदगी को बचा लीजिए। कैसे आज भी संभ्रांत लोग हैं, उनके यहाँ चूल्हा जलता है, उनकी एक ऐसी उन्होंने जगह बना रखी है, उनके यहाँ काम करने वाले लोग ये सब